देखिए, ये क्वेश्चन भी जो है क्लास 12 का है और मैथ का पेपर है। बोर्ड मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है, जहाँ पर हिंदी मीडियम में क्वेश्चन करना है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हमने करा रखा है, सीबीएसई बोर्ड के कई सेट कराए हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हमें ये सिद्ध करना है कि जो व्रत है, व्रत के अंदर कोई आकृति बनाई जाती है, जितने भी आयत बनाए जाएंगे उनमें से जो हमारे पास वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा, ठीक है। आयत जो भी बनेगा उसमें जो वर्ग बनाएंगे, अगर वर्ग मतलब स्क्वायर बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहला काम है हम डायग्राम बना लेते हैं जिससे समझ में आ जाए क्या करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हम मान लेते हैं एक सर्किल है, एक वृत्त है, ठीक है। ये हमारे पास वृत्त है। इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम एक आयत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आयत। अब ये आयत वर्ग है क्या है ये हमको नहीं पता अभी, फिलहाल हमने इसको आयत ही माना है, ठीक है। और इसकी जो साइड है ये एक्स है और ये जो है ये इसकी साइड ये वाई है। क्या है? वाई है। ठीक है। अगर एक्स और वाई बराबर आ जाता है, एक्स और वाई बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब जो हमारे पास ये अंदर बना हुआ है ये क्या है? वर्ग है, स्क्वायर है। अगर बराबर नहीं आता है तो फिर क्या होगा? आयत होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जो हमारे पास सर्किल था, ये सर्किल, इस सर्किल की जो रेडियस थी, इस सर्किल की जो रेडियस है वो क्या मान लिए हैं? आर माने हैं। ये आर है तो जाहिर सी बात है ये भी आर होगी। ये इसका सेंटर है, सेंटर ओ है, ठीक है। ये आर है तो ये भी आर होगी। ये लाइन जो है सीधी है, तिरछी नहीं है। किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये तिरछी है, तो ये सीधी बना देता हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन है। तो ये इसका सेंटर है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो दिया गया है इसके हिसाब से ये डायग्राम हमने बना लिया है। सर्किल के अंदर वृत्त आयत है, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या है, इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? ए इज इक्वल टू लिखते हैं एक्स इंटू आई। लंबाई इंटू चौड़ाई जो होता है वो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल होता है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देख रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक्स और वाई में रिलेशन पता होना चाहिए, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। आयत की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जहाँ पे कॉर्नर मिलते हैं सब 90 डिग्री पे मिलते हैं। ये भी 90 डिग्री होगा, ये सब 90 डिग्री होंगे। ये अगर हम ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं और ये डी मान लेते हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल जो हमारा बी है वो क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, इसका यूज कर लेते हैं। प्रमेय, ठीक है, प्रमेय का यूज करते हैं। जब यूज करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनस। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ये दो टोटल लेंथ कितनी होगी? 2r। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है प्लस y का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास 90 डिग्री के सामने की जो डायमेंशन होगी उसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। कर्ण को बोलेंगे हाइपोटेनस। जो 90 डिग्री के लंबवत होगी उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। जो बेस पे होगी उसको, जो आधार पे होगी उसको बेस बोलेंगे, यानी जिसके साथ एंगल बन रहा होगा। तो ये कहानी आ गई। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, y की वैल्यू निकालनी है या x की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर x, जिसको आपको निकालना निकाल सकते हो। हम y की निकालते हैं और इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4r स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू जब निकालेंगे क्या आएगा, y की वैल्यू को हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। या फिर हम निकाल लेते हैं y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। निगेटिव वैल्यू इस वजह से नहीं लेंगे कि हमारे पास क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं लाना होता है, पॉजिटिव आता है। तो निगेटिव वैल्यू साइन हटा देंगे, प्लस माइनस आएगा ना, तो हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब चलो, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो क्षेत्रफल है ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लिए हैं। अब समीकरण, ये समीकरण नंबर 2 हो गया है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण
1 व 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, y की वैल्यू रख देता हूँ अंदर, ये 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 4r स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4r स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास बात इतनी आ गई। अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को मान लेते हैं जेड। क्या मान लेते हैं, जेड कि माना ए स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास जेड के। जब जेड के बराबर है तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 बन गया। अब हमारे पास क्या है कि इसने बोला है कि जो भी बन रहा है आकृति उसका मान क्षेत्रफल अधिकतम होगा। अगर अधिकतम और न्यूनतम की बात की जाए तो किसी भी फंक्शन का अधिकतम और न्यूनतम निकालने के लिए उसको हम क्या करते हैं, dy/dx करते हैं, फिर उसके बाद उसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर हमारे पास अधिकतम है तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि dy/dx करेंगे, उसको जीरो करेंगे। क्यों, अधिकतम और न्यूनतम के लिए कंडीशन होती है। तो हम लिख देंगे पहले कंडीशन, अधिकतम व न्यूनतम के लिए dz/dx बराबर 0 आना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होती है। तो करते हैं उसको, समीकरण नंबर 3 को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। समीकरण 3 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन को अवकलन कहा जाता है। अवकलन करने पर, अवकलन करते हैं, जब अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, dz/dx इज इक्वल टू, इसका करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर x है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, रेडियस नहीं बदलेगी ना, ये हो जाएगा 8x r स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा माइनस का 4, ये आगे आ जाएगा 4x क्यूब, ठीक है। और क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ये काम आएगी आगे, इस वजह से यहाँ पर लिख के छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब देखो, हमने बोला कि अधिकतम और न्यूनतम चाहिए तो क्या होना चाहिए, dz/dx 0 होना चाहिए। तो इसको हमें 0 करना होगा। क्या करना होगा, 0। तो समीकरण को इसकी कंडीशन के हिसाब से 0 करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 8x r स्क्वायर और माइनस का 4x क्यूब बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या कर सकते हो, 4x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा r स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आ जाएगी, एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, r स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। यानी x बराबर क्या आ सकता है, r आ सकता है। ये बात समझ में आ गई। यानी एक बार r एक माइनस भी आ गया, x एक माइनस r भी आ गया, इससे जब करोगे यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस आर आएगा। लेकिन हमें 0 और माइनस आर नहीं लेना है क्योंकि क्षेत्रफल हमें चाहिए कुछ, तो ये दोनों नेग्लेक्ट कर देंगे। तो लेंगे क्या, x बराबर r ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कंसीडर करना है, बाकी इन दोनों को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्षेत्रफल की कुछ वैल्यू आएगी ना अगर एरिया है, इस वजह से x बराबर r आ गया है। अब हमें चेक करना है कि क्या x बराबर r पे इसका डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आएगा तो अधिकतम, अगर x बराबर r पे इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो फिर न्यूनतम होगी। तो सबसे पहले हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे कर लें, यहाँ देख लो, यहाँ पे यहीं कर लें कहो तो, यहाँ हो जाएगा वैसे, इतने में देख लेते हैं क्योंकि ऊपर शुरू से शुरुआत करेंगे ना। अभी यहीं कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 को
x के सापेक्ष अवकलन, ये समीकरण नंबर 4 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि dz तो है पहले से था, d2z dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर, ये जो 3 है आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर x बराबर d2z बाई dx स्क्वायर, देख रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, x बराबर हमें r पुट करना है, r पुट करोगे तो क्या आएगा, ये हमारा 8r स्क्वायर आया, ये हमारा 12r स्क्वायर आया, तो इसका मतलब क्या है, इसका रिजल्ट निगेटिव आया। जब ये ये प्लस का ये माइनस का, तो निगेटिव ज़्यादा आया ना। अब क्या होगा, ये हमारा निगेटिव आया, अगर ये निगेटिव ना आता तो हमारे पास क्या आता, पॉजिटिव आता। पॉजिटिव जब आता तो इसका मान क्या होता, अधिकतम होता, सॉरी न्यूनतम होता। ये निगेटिव आया, इस वजह से इसका मान अधिकतम होगा, ये बात कंफर्म हो गई। तो अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान बोलिए मैक्सिमा कहा जाता है। अगर ये निगेटिव ना आता तो फिर पॉजिटिव आता, तो इसका मान क्या होता, न्यूनतम होता। जब ये निगेटिव आया तो इसका मान अधिकतम होगा। अब इसलिए क्या है, अधिकतम मान निकालना है अगर आपको, तो उसके लिए क्या है, x बराबर r है, तो अधिकतम मान के लिए x बराबर r होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अधिकतम मान के लिए, हमसे अधिकतम मान के लिए क्या है, इसमें आ जाओ। अधिकतम मान के लिए समीकरण नंबर, इसको हम क्या मान लें, इसी में रख दोगे तब भी चाहिए, इसको भी सही है, तो हम किसी एक में रखना होगा, हमें इसमें रख देते हैं। अधिकतम मान के लिए समीकरण, तो जब अधिकतम मान चाहिए तो हमें इसमें वैल्यू रखना होगा, लेकिन हमें एक्स वाई में रिलेशन निकालनी होगी पहले ना। तो अधिकतम मान के लिए तो समीकरण नंबर कौन सा है, सेकंड से सबसे पहले कंडीशन निकालनी होगी। अधिकतम मान तो हमें निकालना ही नहीं है इसमें, लेकिन ये बताना है कि क्षेत्रफल क्या है, तो इसमें y बराबर, इसमें आ जाओ समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 से यहाँ पे आओ, रिंगलेट तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू हमारे पास है अंडर रूट के अंदर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू तो रख देनी है, r x बराबर क्या रखना है, x बराबर हमें r रखना है। तो यहाँ पुट करो, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, सॉरी r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r की जगह हम लिख सकते हैं x, r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो r बराबर क्या है, r बराबर x है। इसको पुट करो यहाँ पर इनवर्ट तो नहीं है, यहाँ पे देखो है, यहाँ पे देख लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है, ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर रखना है, माइनस ये क्या है, x स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम जो है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये तो गलत हो जाएगा इसे, यहाँ पे एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, ये 12 आया, ये निगेटिव वैल्यू आई, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, x बराबर r निकालनी है हमने, तो यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया, ये देखो, इसमें देखो, यहाँ से हमने जो है ये गलती कर दी। यहाँ से हमें क्या किया था, यहाँ से जब हमने 4x कॉमन लिया है, 4x कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये गलत हो गया, ये बात गलत हो गई, यहाँ पे देख लो, फिर से देखो जरा, यहाँ पे क्या है, यहाँ से जब हम 4x कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा ना, 2r स्क्वायर बचेगा, ये 2 2 ये 8 है, ये 4 है ना, तो 4 हमने बाहर लिया तो 2 यहाँ का बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा x स्क्वायर जो आएगा वो 2 के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये आ जाएगा। अब इसकी 2 वैल्यू आएंगी, वो तो कंसीडर ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वह निकल के x कितना आ जाएगा, x हमारे पास, ये सब गड़बड़ हो गया यहाँ पे, यहाँ पर x हमारा आ जाएगा 1 प्लस का √2, और ये क्या आ जाएगा r, एक तो ये आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा, माइनस का, x बराबर आ जाएगा माइनस का √2 r,
ये वाला नहीं लेंगे, ना ही ये लेंगे, तो क्या ले लेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, सब गड़बड़ा जाता है कभी-कभी, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा √2r, ये हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब ये इसमें क्या है, यहाँ पर भी वही करना होगा, इसको √2r, ठीक है। अब यहाँ पर जब √2r रखोगे x बराबर क्या रखोगे, √2r रखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब हम समीकरण नंबर कौन सा है, समीकरण नंबर 4 से यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो फिर चेंज हो जाएगा ये, यहाँ पे रखो x की कितना रखना है, x की जगह में रखना है, x की जगह रखना है √2r, तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। सॉरी, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किए थे ना, तो डिफ्रेंशिएट करने में क्या आया था, 12x² आया था, ठीक है। अब हमें x² की वैल्यू क्या रखना है, यहाँ पे रखना है, जब x² की वैल्यू यहाँ पुट करोगे ये तो तब भी वही आएगा, ये हमारे पास 12 आ जाएगा, और यहाँ पे x² की इसको रखना है, इसका स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2r², तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो ये हमारा 24 हो जाएगा, तो इसको हम सीधे लिख देते हैं 24r², 24r² आ जाएगा, ठीक है। ये 24r² हो जाएगा, देखो वहाँ गलती हो गई ना, इसको सही करना भी जरूरी है तो ये 24r² होगा, ये 8 है, ये 24 है, तब भी निगेटिव आएगा, तो अधिकतम मान तो संभव है, तो यहाँ पर फिर चेंज करके लाओ, यहाँ पे हमें जब x बराबर रखना है तो क्या रखना है, x बराबर हमें रखना होगा, तो चलो y² = 4r², ये हुआ। अब हमें क्या लिखना है, अगर x² लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, x² की जगह क्या लिख सकते हैं, 2r², तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 2r², हमें r की जगह रखना है, r की जगह रखना होगा तो क्या करना होगा, ये हमारे पास 4 है, ठीक है। अगर r की जगह में रखना है तो क्या है, यहाँ पर हम r² की जगह रखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, x²/2, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, x²/2 लिखेंगे, ठीक है। माइनस का x² तो है यहाँ पर, क्या किए हैं, यहाँ पर हमारे पास ये जो है, ये वाले से देखो x² = 2r है, 2r² है, तो यहाँ से r² की वैल्यू रखना चाहते हैं तो क्या आएगा, x²/2 आएगा, ये देखो हमने यहाँ से इसको अरेंज करके जब लिखेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो चलो इसको मिटा देते हैं, ऐसे लिखा ये हमने बता दिया यहाँ पे आपको। अब चलो, अब हमारे पास क्या है, यहाँ से इसको काटोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ से y² = कितना आ जाएगा, ये हमारा 2x² आ जाएगा, माइनस का x² आ जाएगा, तो बचेगा x² बचेगा, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x आ जाएगा। फिर हमने बोला कि क्या वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव, तो y बराबर क्या आ गया, x आ गया। y बराबर x आने का मतलब क्या है, y बराबर x आने का मतलब है कि अगर हमारे पास ये और ये बराबर हो जाती है तो क्या होता है, वर्ग होता है, क्या होता है, वर्ग होगा। इसका अधिकतम मान जो है, अधिकतम मान a = क्या आ जाएगा, a = समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से अधिकतम मान, अधिकतम मान क्या हो जाएगा, अधिकतम मान हमारे पास a = आ जाएगा, x बराबर y है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा x × x बराबर आ जाएगा x², और एरिया जो हो जाएगा x² वर्ग इकाई। देख लो, समझ लो, थोड़ा डाउट भी हो तो पूछ लेना आप हमसे, ठीक है। ये यही तरीका है करने का। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी ना वैल्यू पुट करने में, यहाँ से गड़बड़ हो गया था, जब हमने कॉमन लिया था तो हमारे पास जो कॉमन आएगा क्या आएगा, 4x आएगा, तो यहाँ पे 8 है ना, तो 2 तो बच जाएगा। तो ये सब देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, करने का प्रोसेस यही है जो बताए हैं, ठीक। तो आप इसको देख लें, इसका हम रिंग लाइट बंद कर दे रहे हैं जिससे स्क्रीनशॉट हो जाए आपका। जो बताया है इसको प्रॉपर वे में करोगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस थोड़ा कॉमन वॉमन लेने में कहीं दिक्कत आती है तो उसको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हमारा आंसर है, समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट भी दें, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।